हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये आपके पहले चैप्टर से रिलेटेड है, यानी आपके वास्तविक संख्याओं पर आधारित ही क्वेश्चन, जिसमें आप देखते होंगे कि कुछ परिमेय संख्याएं जो डेसिमल के फॉर्म में होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। मतलब कहने का आप ऐसे दशमलव वाली संख्याओं के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें न तो पूर्ण रूप से कभी समाप्त होता है कैंसिल होकर के, और वहाँ पर उसी के साथ साथ वो वैल्यू रिपीट भी करता है। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, 3 से 1 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये देखिएगा 0 पॉइंट करने के बाद से यहाँ पे 10 हो जाता है, 3 3 जा 9, और ये फिर 1, फिर इस तरीके से ये लगातार आपको मिलता ही जाएगा जितनी भी बार आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यानी ये डेसिमल आपका इसी तरीके से रहा होगा, आप डॉट 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 ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ऐसे डेसिमल नंबर को आप क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये रिपीट करता है, न तो कभी ये 100% टर्मिनेट करने का मतलब पूर्ण रूप से कैंसिल होकर के समाप्त भी नहीं होता। तो ऐसे दशमलव वाली संख्याओं को कभी आपको P/Q के रूप में चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं? पहली बात तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? 0.3 बार के फॉर्म में लिखते हैं। देख लीजिए, इन सभी नंबर्स को जो रिपीट करने वाले डिजिट्स होते हैं उन डिजिट के ऊपर क्या करते हैं, एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। यानी 0.3 बार को आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक। और इसी को अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन नंबर यानी P/Q के फॉर्म में राइट करना हो तो 3/9 इज इक्वल टू 1/3 के फॉर्म में ये आंसर हो जाता है। तो बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है इसका, जो बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस तरीके को क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। जैसे क्या था हमारा 0.3 बार था, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? P/Q के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो इस बार को हटा करके ही आप समझ लीजिए क्या है, ये केवल और केवल 3 है। जो नंबर होगा जिस पर जो कोई भी नंबर है उस नंबर को टोटल आप राइट कर दो, ठीक है। तो क्या था? ये 3 था। डेसिमल को, बार को बिल्कुल भूल करके वो जो कोई भी नंबर होगा उस नंबर को राइट कर दो। फिर ऐसा कोई डिजिट है जिस पर बार नहीं लगा है? तो ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है यहाँ पर जिस पे बार लगा हो, तो तब कोई भी नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 0 लिख सकते हैं। अब अपान के नीचे आपको लिखना है कोई डिजिट। तो देखिए यहाँ पे केवल एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार लगा है, केवल एक ही अंक है, 3 मतलब एक अंक है। तो एक अंक पे ही जब एक ही डिजिट पे बार लगा है तो इसके लिए केवल आपको 9 लिखना है। अगर 2 डिजिट का होता तो 999 लिखते हैं, 3 डिजिट का होता तो 999 लिखते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं आप 3/9, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? 1/3। देख लीजिए वही चीज़ है। यानी आप क्या किए थे, ये वैल्यू आपका क्या रहा होगा? 1/3 रहा होगा, तभी तो डिवाइड करने के लिए हम वहाँ पे राइट किए हुए हैं। यानी 0.3 बार को देखिए कितने आसानी से इसको हमने सॉल्व कर दिया, और ये 1/3 के यानी P/Q के फॉर्म में चेंज हो गया। ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। जैसे यही है आपका 0.8 बार, इसको आपको अगर शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ये क्या है आपका? पहले तो आपको टोटल नंबर राइट कर देना है। जैसे यहाँ हमने लिखा टोटल नंबर। ऐसा कितना डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा? ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है, तो चलिए 0 माइनस कर देते हैं। और एक डिजिट पे यहाँ पे क्या लगा है? बार, तो इसके लिए 9। और ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिस पे बार लगा हुआ हो एक डिजिट के अलावा, या फिर ऐसा कोई डिजिट नहीं जिस पे बार नहीं लगा हो। देख सकते हैं ऐसा कोई है यहाँ पे? तो बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा आपका यहाँ का आंसर। फिर इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, क्या है ये? 0.12 बार। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? टोटल पहले तो आपको नंबर राइट कर देना है, फिर माइनस ऐसा कोई डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा है? तो कोई नहीं है, तो -0। और अपान में देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं सबसे पहले कितने डिजिट पे बार लगा है। तो 1 2 दो ही डिजिट पे बार लगा हुआ, तो इसके लिए 99। ऐसा कोई है जिस पे बार नहीं लगा है? अगर लगा होता तो वहाँ पे बगल में 0 लिखते, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पर कोई। तो ये क्या हो जाएगा? 12/99
3 से 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी 4/33 यहाँ हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। है ना कमाल की बात, बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1.32 बार अगर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, फिर से आप क्या करिए, टोटल नंबर को ही राइट कर दीजिए, क्या है 132 माइनस। अब क्या करेंगे, ऐसे कितने डिजिट है जिसमें बार नहीं लगा है, 13, यानी 13 को आपका क्या करना है, माइनस करना है। फिर अपान में क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कितने डिजिट पे बार लगा है, एक डिजिट पे बार लगा है तो इसके लिए 9, और ऐसा कितना डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा है, यहाँ पर 3 केवल है ऐसा जिस पे बार नहीं लगा, उसके के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 राइट करेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि डेसिमल के राइट हैंड पे केवल देखना है कि जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0, लेफ्ट हैंड में नहीं। अगर ये गलती कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। अब देखिएगा 12 - 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 - 1 1 हो जाएगा, और फिर ये आपका 1/90, ये यहाँ का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से सबसे पहले क्या किया हमने, टोटल नंबर को राइट कर दिया। फिर ऐसा कितना है जिसमें बार नहीं लगा, टोटल का टोटल आप लिख लेंगे, यहाँ पर 13 लिख लीजिए, माइनस का हो गया 13, और अपान में यहाँ देखेंगे ऐसे कितनी डिजिट है जिस पे बार लगे हुए हैं, तो एक ही डिजिट ऐसा है जिसके लिए बार लगा है तो उसके लिए 9, और ऐसा कितना डिजिट है जिसपे बार नहीं लगा हुआ वो 3 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 0। बस सिंप्लीफाई कर देना है और आंसर तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से वही काम करना, पहले 215 को आपको टोटली राइट कर देना है, तो 215 हम राइट कर देते हैं। चलिए राइट कर दिया, माइनस। अब किसको माइनस करना है, यहाँ पर 2 को माइनस करना। ऐसा कोई नंबर है जिसे बार नहीं लगा है तो केवल और केवल कौन है, वो 2 है, तो चलिए 2 को राइट कर दिए, माइनस का। ऐसे कितने डिजिट हैं जिसपे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट है, देखिए 1 5, तो इसके लिए 999, और ऐसा कोई है जहाँ पे डेसिमल के राइट हैंड पे बार नहीं लगा है, तो नहीं है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना हमको। अब क्या करेंगे, 215 यानी 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ क्या है 1, टोटल राइट कर दीजिए, और यहाँ पर 2, तो ये 213/99 यहाँ का क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4.15 बार है, ठीक। अभी क्या करेंगे, 415 को टोटली आप राइट कर दीजिए, माइनस का, फिर आप क्या करेंगे 41 को माइनस करेंगे, क्योंकि बार पहले तो पूरे नंबर को राइट किया जाता है, फिर ऐसे डिजिट को लिखने हैं टोटल का टोटल जिन पे बार नहीं लगा हुआ, तो देखिए 4 पे भी नहीं लगा और 1 पे भी नहीं लगा। डेसिमल को भूल करके ऊपर जब भी नंबर लिखना है तो भूल जाइएगा कि वहाँ डेसिमल है, ठीक है, तो डेसिमल को भूल करके राइट करना है सारा वैल्यू। और अपान में देखेंगे जब लिखने के लिए तो ऐसे डेसिमल के राइट हैंड में केवल देखना होगा। अपान के लिए जब भी लिखना है तो डेसिमल के राइट हैंड पे देखना है, तो डेसिमल के राइट हैंड पे केवल एक डिजिट है जिसपे बार लगा हो तो इसके लिए 9, फिर एक डिजिट और है जिसपे बार नहीं लगा हो इसके लिए 0, और इस 4 के लिए बात नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड की हम बात कर रहे हैं। अब क्या करना, 5 - 1 हो जाएगा, ये 4, और ये फिर देखेंगे यहाँ पे 1 - 4, तो 11 - 4 हो जाएगा 7, और आपका यहाँ क्या है 374/90। इसको क्या कर सकते हैं, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, और ये 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू 187 बाई क्या चीज़ 45, आपका यहाँ का भी हो गया आंसर। अब ये तो था ट्रिक मेथड से बिल्कुल इनको सिंप्लीफाई करना, पर हमारा क्लास 9th लेवल पे जो है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक वाला मेथड, उससे बस हम कर सकते हैं आंसर का जांच पड़ताल, ये कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है कि गलत है, पर करना इससे नहीं है। आपको यहाँ पे एक लॉन्ग मेथड बता रहे हैं जिस मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए उस मेथड को भी हम 1 बाय 1 यूज करके इनको सॉल्व करते हैं। है क्वेश्चन वही, सब में आपका आंसर भी उतना ही आने वाला है जो इससे पहले हमने यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से सिंप्लीफाई किया है। देखिए आप मिला के देखेंगे सभी क्वेश्चन के आंसर वही आएंगे जो अभी हमने जस्ट सॉल्व करके बताया है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये सबसे पहला तो क्वेश्चन है हमारा क्या चीज़, 0.8 बार।
तो 0.8 बार का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे 8 कितनी बार, बहुत बार आया होगा। बार का मतलब बार 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 आना, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दें अगर, तो 0.8 बार, यानी इसी को हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू 0.8 बार, ठीक है। पहला स्टेप आपका यही होगा। आप इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में सपोज कर लो कि मान लो कि x इज इक्वल टू 0.8 बार है, फिर इसको आप राइट कर दो 0.888 एंड सो ऑन, ठीक है। बार को हमने हटा दिया। बार को हटाने का मतलब बार बार उसी डिजिट को लिख देना, ठीक है। फिर आप देखो डेसिमल के राइट हैंड पे कितना डिजिट है, एक डिजिट है 8 बस, तो उसके लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के राइट हैंड पे एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे इंक्रीज करता चला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10 या 10 से गुणा करने पर, चलिए लिख देते हैं, गुणा करने पर अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा ये, क्योंकि इधर x से मल्टीप्लाई होगा 10x, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ना वो राइट हैंड में खिसक जाएगा 1 डिजिट। ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी आप 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमेशा राइट हैंड में खिसक के जाता है। कितना डिजिट, जितना उसके पास जीरो होता है। तो यहाँ पे 10 के पास एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट खिसक के चला जाएगा 8.888। आप तो जितनी चाहो उतनी बार लिख सकते हो। अब आप देखोगे डेसिमल के बाद इधर भी वैल्यू सेम सेम है, यानी राइट हैंड में सेम सेम, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद डिजिट क्या है, सेम सेम है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। देखिए यहाँ हमको करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को, ठीक है। जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता तो ये बात पहले हम ध्यान देते हैं कि डेसिमल के राइट हैंड पे जो डिजिट हैं वो सेम सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो उनको आप माइनस करोगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट कुछ और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अभी आगे कई क्वेश्चन है उनमें हम बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड का LHS टर्म 10x माइनस x एक बार लिख देते हैं, 10x माइनस x इज इक्वल टू। अब देखिए डेसिमल के बाद राइट हैंड पे सेम सेम डिजिट सेम सेम माइनस करते ही वो क्या हो गया, गायब हो जाएगा। और 8 माइनस 0 तो लिख दीजिए 8 माइनस 0, ये हो गया कितना 10x माइनस x यानी 9x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू आप राइट करेंगे तो 8/9 हो जाएगा आपका पहला वाला आंसर। शॉर्टकट तरीके से हमने बताया, उसमें भी ऐसे सिंप्लीफाई किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में भी आपका इसी तरीके से वर्क है, तो देख लीजिए सेकंड को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ भी सबसे पहले मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 1 2 बार, 2 डिजिट पे बार है इधर। अब x इज इक्वल टू फिर आपको राइट करना है क्या चीज़, 1 2 1 2। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 0 पॉइंट है तो ये मिस्टेक हो रहा था हमसे, अब 0.12 है। अब क्या करेंगे 0.1212 ऐसे ही आपको राइट कर देना है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। अब लिख दो 100 से गुणा करने पर, गुणा कर दिया जाए, ये हो गया 100x। बहुत ही सिंपल सी बात है, x में 100 से गुणा करोगे कितना होगा, 100x हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आप गुणा कर दोगे यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 2 1 2 डॉट 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 हो गया सेकेंड। आपसे हमने बताया ना अभी 100 के पास कितना जीरो, 2 0, मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल कितना राइट हैंड में जाएगा खिसक करके, 2 डिजिट खिसक के आ जाएगा यहाँ पे। तो 12.121212 एंड सो ऑन यही बनने वाला है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन भी गया, और देखेंगे डेसिमल के राइट हैंड पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम सेम है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट की बात करें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें। ये देखिएगा है क्या, ये 100x माइनस क्या है यहाँ पर, x है, तो 1x लिख दिया आपने। अब देखिए डेसिमल के राइट हैंड पे वैल्यू सेम सेम है तो इसको हमने छोड़ दिया, बट अब हमारे पास क्या है 12 माइनस 0 है, तो एक बार लिख दे 12 माइनस 0, ये हो गया 99x इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू लिखेंगे तो 12/99
3 4 जा 12, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/33। ये भी हो गया आपका सिंप्लीफाई। आसान है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में भी यही कहानी है, बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए एक बार फिर से राइट करते हैं। x इज इक्वल टू, ये हमने क्या कर दिया, मान लिया, माना x इज इक्वल टू 1.32 बार। हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बार को हटा देते हैं। x इज इक्वल टू 1.3222 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि कितना डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा है। एक ही डिजिट है इस पे जिस पे बार नहीं लगा। डेसिमल के राइट हैंड में देखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। डेसिमल के राइट हैंड में हम देख रहे हैं एक डिजिट ऐसा जिस पे बार नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए कर दिया हमने। हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, फिर डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर खिसक करके, तो 13.222 एंड सो ऑन। हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फर्स्ट को जरा डेसिमल के राइट हैंड में क्या सभी कुछ सेम सेम है। यहाँ देखिए 222 है और यहाँ पे 3222, सेम नहीं है ना। जब सेम नहीं है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, माइनस नहीं करना हमको, सेम सेम हमको बनाना है, उसके बाद माइनस करना है। अब हम जो 10 से मल्टीप्लाई किए थे वो केवल 3 के लिए मल्टीप्लाई किए थे, एक डिजिट खिसकाने के लिए केवल 3 के लिए हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन अभी बार के लिए हमने कोई काम नहीं किया है, केवल इस 3 के लिए मल्टीप्लाई किया। 2 बार जो है यानी 2 के लिए हमने कोई काम किया अभी तक तो नहीं किया। अब वो काम करेंगे। फिर से देखते हैं कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है। एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर लिख दीजिए 10 से गुणा करने पर। चलिए गुणा कर देते हैं। 10x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू, फिर डेसिमल आ जाएगा 1 डिजिट राइट हैंड में तो 132.222 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा मिला करके देखिए, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आपका बिल्कुल सेम टू सेम है। कहाँ से, RHS टर्म डेसिमल के आगे देखेंगे आप, डेसिमल के राइट हैंड पे 222, यहाँ भी 222, यानी माइनस करना अब हमारे लिए इजी है। तो हम यही ढूंढना चाह रहे थे कि डेसिमल के राइट हैंड पे वैल्यू सेम सेम हो जाए। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे। 100 में से 10 चला जाएगा तो बचा कितना, 90x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखिए डेसिमल के बाद वैल्यू सेम सेम है तो उसको हटा दिया जाए, 132 माइनस 13 राइट कर दीजिए। और नेक्स्ट लाइन में 2 माइनस 3 यानी 12 माइनस 3 हो जाएगा कितना, यहाँ पर 9। और यहाँ आपको मिल गया 2 माइनस 1 1 और फिर 1 और ये हो गया 90x। x इज इक्वल टू राइट करेंगे तो 119 अपान क्या चीज़ 90, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड को भी सॉल्व कर दिया। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सेम टू सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है। यहाँ आप क्या करोगे, चलो सॉल्व कर ही देते हैं इन सबको भी, क्योंकि हमारे लिए तो नहीं, कम से कम आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके हैं। उन बेसिक तरीक़ों से ही हमने क्या किया है, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और उससे पहले ट्रिक मेथड को यूज करके आपको बताया है। तो ट्रिक मेथड से आप ये क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका सही है या फिर गलत है। तो ट्रिक मेथड भी आपको आना चाहिए और उसी के साथ साथ जो बेसिक मेथड होता है क्लास 9 में, उसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना जरूर चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2.15 2 डिजिट पे बार है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, माना x इज इक्वल टू है ये, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2.1515 एंड सो ऑन, ऐसे राइट कर देंगे। फिर क्या करते हैं, ऐसे कितने डिजिट है जिन पे बार लगा था, 2 डिजिट था, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो बना लिया। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करने पर। ठीक है, तो चलिए गुणा कर दीजिए गुणा करने पर। अब आगे क्या करते हैं, जो ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 100x इज इक्वल टू 215, क्योंकि डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट राइट हैंड में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.1515 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर
सेकेंड। अब जरा देखिए दोनों इक्वेशन का RHS टर्म डेसिमल के बाद वाला क्या है, सेम सेम है 15151515 सेम सेम है। आप यहाँ चाहो जितनी बार लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है यहाँ भी वही चीज़ है, बार लगा था ना, तो बार लगने का मतलब वो कई बार है। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट की बात करेंगे। देखिए 100x और यहाँ क्या है x है, तो लिख दो एक बार 100x माइनस x इज इक्वल टू डेसिमल के बाद वाला टर्म यानी राइट हैंड वाला टर्म क्या है, 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ लिखेंगे क्या 215 माइनस 2 लिख देंगे। 215 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 213 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 99x, और x इज इक्वल टू लिखेंगे 213 अपान क्या चीज़ यहाँ पे 99। देख लीजिए 3 से कैंसिल होने लायक हो तो 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से 1 जा 21, 3 1 जा 3 होता है, और उसी के साथ साथ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी 71 अपान 33 आपका यहाँ क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बचता क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या है, लास्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे, मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू 4.15 बार है। फिर क्या करेंगे, इस बार को हटाएंगे, x इज इक्वल टू 4.1555 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, 1 के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करने पर, ठीक है कर देते हैं, क्योंकि बिना किए तो आएगा नहीं आंसर, हो जाएगा ये 10x इज इक्वल टू 41.555 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड का देखें टर्म, डेसिमल के राइट हैंड वाला वैल्यू सेम सेम है, नहीं है, यहाँ देखिए 15 और यहाँ 555 है, तो नहीं सेम सेम है, तो इसको क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं, क्योंकि अभी वैसे भी हम बार वाले डिजिट के लिए मल्टीप्लाई नहीं किए, केवल 1 के लिए मल्टीप्लाई किए, तो एक ही डिजिट है जिसपे बार लगा, जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है, तो 10 से गुणा करने पर फिर, ठीक है लिख देते हैं गुणा करने पर, और ये हो जाएगा 100x, क्योंकि 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और ये 415 हो जाएगा, देखिए ये भी हो गया 0.555 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए डेसिमल के बाद सेम सेम है सब कुछ, तो समीकरण थर्ड माइनस सेकेंड माइनस कर दें, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये 90x इज इक्वल टू, ये देखिएगा 415 माइनस 41 हो गया, 90x इज इक्वल टू राइट कर दिए 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा क्या हो जाता है 1 माइनस 4 यानी 11 माइनस 4 7 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 3, तो x इज इक्वल टू 374 अपान क्या चाहिए 90, और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं तो कर दीजिए, 2 1 देखिए 2 से दोनों कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, और ये 45, तो ऐसे ही, तो 187 अपान 45 आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन, वो भी पहले तो ट्रिक के साथ, और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका क्लास 9th के लेवल पर है सिंप्लीफाई करने का, उससे भी हमने बता दिया। तो अब इस चैप्टर के इस तरीके के क्वेश्चन एक भी आपके फंसने तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उस टाइप के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, ट्रिक के भी साथ साथ उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सारा चीज़ कवर कर दिया है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।